हर हर महादेव सभी को। कल हमने संपूर्ण शिव महापुराण का अष्टम खंड शुरू किया था और आज हम उसका शेष भाग करने जा रहे हैं। तो चलिए पहले हम गुरु वंदना करते हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। ओम नमः शिवाय 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 ओम। महाकाल की महिमा। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, अब आप महाकलेश्वर भगवान की महिमा को सुनिए जो अत्यंत अद्भुत है। उज्जैन नामक नगरी में चंद्रसेन नामक राजा थे। इसी चंद्रसेन राजा की मणिव्रत के साथ मित्रता थी। मणिव्रत सदाशिव के मुख्य सेवक थे। एक बार मणिव्रत राजा चंद्रसेन पर प्रसन्न हो गए। उन्होंने राजा को अपनी कौस्तुभ ब्रह्मणी प्रदान की जो सूरज के समान प्रकाशित होती थी। तब तो राजा उसने अपने गले से धारण करके सूर्य के समान चमकने लगा। उस मणि को पास देखकर अन्य राजा उससे ईर्ष्या करने लगे और उसे प्राप्त करने की चेष्टा करने लगे। राजा से उन्होंने मांगा भी, परंतु राजा ने सभी को मना कर दिया तथा फटकार भी लगा दी। इससे कुछ राजा उससे नाराज हो गए। राजा ने भी युद्ध की तैयारी कर ली। वे अपनी अपनी चतुरंगी सेना लेकर युद्ध करने को आए। ये देखकर उसने महाकालेश्वर महादेव की शरण ली। उसी समय वहां गोपी आई। उसकी गोद में एक बालक था जो लगभग 5 वर्ष का था। गोपी विधवा थी। वे दोनों वहां बैठकर राजा का शिव का पूजन देखने लगे। फिर पूजन को देखकर वह गोपी बालक को लेकर अपने घर आई। घर जाकर इस 5 वर्ष के बालक के मन में आया कि मैं भी राजा की भांति शिव जी का पूजन करूं। ऐसा विचार कर वह कहीं से पत्थर का टुकड़ा उठा लाया और धूप दीप नैवेद्य आदि का मन से ही ध्यान करके पूजन करने लगा। इतने में उसकी माता गोपी ने उसे स्नेहवश भोजन के लिए बुलाया, परंतु बालक शिव पूजन में मगन था। माता को क्या पता था कि उसका पुत्र क्या कर रहा है। बालक ने माता की आवाज को सुना ही नहीं। इस पर माता स्वयं बालक को बुलाने गई। उसने देखा कि बालक आंखें बंद किए हुए आसन पर बैठा है। गोपी ने उसे पकड़कर खींच लिया। वह उसे फटकारने लगी। माता ने उस बालक के सामने रखे पूजा के पत्थर को उठाकर कहीं फेंक दिया। वह बालक को खींचकर घर ले गई। वह बालक शिव शिव कहता व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके होश जाते रहे। ये देखकर उसकी माता के भी होश जाते रहे। कुछ समय में बालक को होश आया। उसने देखा कि वह महाकाल के मंदिर में बैठा है। वहां भगवान शिव का रत्न में ज्योतिर्लिंग स्थित है। ऐसा देखकर वह बारंबार शिव को प्रणाम करने लगा। फिर भगवान शिव के ध्यान करता हुआ वह भागकर अपने घर को गया। वहां अपने घर को बहुत सुंदर देखकर आश्चर्य में पड़ गया। फिर माता की ओर देखा। वह भी एक रत्न जड़ित पलंग पर सो रही थी। वह अमूल्य आभूषणों को धारण किए हुए थी। तब बालक ने प्रसन्न होकर अपनी माता को जगाया तथा शिव की प्रसन्नता का समाचार सुनाया। गोपी ये देखकर तथा सुनकर भारी प्रसन्न हुई। इधर राजा का शिव पूजन का नियम समाप्त हुआ तो उसने इस बालक पर शिव की कृपा होने का समाचार सुना। राजा मंत्रियों के साथ उसके घर गया। वहां भगवान शंकर का प्रभाव देखा तो उसके आश्चर्य की सीमा न रही। राजा तथा अन्य लोगों ने मिलकर रात बड़ा भारी उत्सव मनाया। प्रातःकाल यह समाचार पूरे नगर में फैल गया। गोपी के घर नगर के लोगों की भीड़ लगने लगी। चंद्रसेन राजा पर चढ़ाई करने वाले अन्य राजाओं ने भी ये बात सुनी। उन्होंने मान लिया कि उज्जैन नगरी पर तो भगवान महाकाल की भारी कृपा है। यहाँ का राजा चंद्रसेन शिव जी का परम भक्त है। हम उसे जीत नहीं सकते। उसके साथ मित्रता में हमारा कल्याण है। ये सोचकर सभी राजा लोग गोपी के घर शंकर जी के दर्शन करने आए। वहाँ बालक की भक्ति तथा ज्योतिर्लिंग दर्शन करके भारी आनंदित हुए। राजा के साथ उनकी मित्रता हो गई। फिर वहाँ प्रत्यक्ष रूप से हनुमान जी प्रकट हुए। उनके दर्शन करके सभी राजा लोग परम प्रसन्न हुए। प्रेम श्रद्धा से उनका सभी ने पूजन किया। हनुमान जी ने गोपी के बालक को उठाकर गले से लगाया। फिर सभी राजा मनुष्यों से वे बोले, देखो भाई, सभी चराचर जगत के कल्याण करता भगवान शिव हैं। इस गोपी के बालक ने राजा चंद्रसेन को शिव पूजन करते देखा था। उसी प्रकार इसने भी पूजा की। इसका परिणाम ये हुआ कि इसका परम कल्याण हुआ। जो सभी देख रही हो, ये परम मोक्ष को प्राप्त करेगा। इसके कुल में 8वीं पीढ़ी में महायज्ञ पुरुष होगा जिसका नाम नंद होगा। उनके घर श्री कृष्ण पुत्र रूप से उत्पन्न होंगे। इस समय श्रीकट नाम से प्रसिद्धि होगी। इतना कहकर सभी के सामने हनुमान जी
अंतर्ध्यान हो गए। चंद्रसेन ने आगंतुक सभी राजाओं का सत्कार किया। सभी राजा अपनी अपनी राजधानियों को गए। चंद्रसेन तथा श्रीकट ने विधि पूर्वक भगवान शंकर की आराधना की। वे दोनों इस लोक में सुख होकर अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त हुए। दुर्लभ मोक्ष को उन्होंने पाया। ये शिव कृपा का बड़ा सुंदर मत में है। इसके श्रवण करने से सभी के कष्ट दूर हो जाते हैं तथा भगवान शिव की कृपा होती है। ओंकारेश्वर महिमा। सूर्य जी बोले, हे मुनियों, अब शिव जी के ओंकारेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग का महात्म्य सुनिए। प्राचीन काल की बात है कि नारद मुनि ने गोकर्ण नामक शिव जी की पूजा की थी। फिर वे विंध्याचल पर्वत पर पहुंचे। विद्या ने नारद जी की बलिभांति आदर सत्कार किया। उसके बाद विंध्याचल को अभिमान हो गया और वह नारद जी के सामने बैठ गया। नारद जी उससे बोले, हे विंध्य, इसमें तो संदेह नहीं कि तुम सर्वश्रेष्ठ हो। तुम्हारे में सर्व पर्वत व्यापक है, कितनों सुमेरु नहीं है। सुमेरु सभी पर्वतों में श्रेष्ठ है। तुम सभी गुणों से संपन्न होकर भी उसके सामने छोटे हो। नारद जी के वचन सुनकर वह बहुत व्याकुल हुआ और अपने को धिक्कारने लगा कि मेरा जीवन तो व्यर्थ है, मैं निंदा का पात्र हूँ। अब मैं अपने को सुधारने के लिए भगवान शंकर की आराधना करूंगा। इस प्रकार उसने ओंकारेश्वर क्षेत्र में जाकर शिव जी का पार्थिव लिंग बनाया। उसे स्थापित कर 6 महीने तक निरंतर उसी के द्वारा विधि पूर्वक शिव पूजन करता रहा। इसके परम तप से भगवान शिव प्रसन्न हो गए और बोले, हे विंध्य, मैं तुम पर भारी प्रसन्न हूँ, तुम अपनी इच्छा अनुसार वरदान मांगो। तब विंध्य ने प्रणाम करके उनसे कहा, हे नाथ, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मेरी बुद्धि को श्रेष्ठ विचार प्रदान कीजिए। शिव ने तथास्तु कहा। सभी ऋषि मुनियों ने शिव से और वहां रहने की प्रार्थना की। शंकर जगत के कल्याण के लिए वहीं विराजमान हो गए। हे ऋषियों, ओंकारेश्वर तथा परमेश्वर 2 नामों से शिव जी वहाँ विराजमान हैं। ये तो दोनों एक रूप ही हैं, उसमें कोई भेद नहीं। ये दोनों ही स्वर्ग मोक्ष आदि फल देने वाले हैं। इस प्रकार विंध्याचल ने मनचाहा वरदान पाकर भगवान के चरणों में प्रेम प्राप्त किया। शिव जी भी अपने भक्तों पर अनुग्रह करते हुए वहाँ अंतर्ध्यान हो गए। श्री केदारेश्वर की महिमा। सूर्य जी बोले, हे ऋषियों, विष्णु भगवान के स्वरूप नारायण भगवान ने बद्रिकाश्रम में जाकर तप किया। शिव जी वहाँ पार्थिव लिंग में प्रकट हो उनकी पूजा को अंगीकार करते रहे। इस प्रकार बहुत सा समय व्यतीत हो गया। भगवान शिव ने नर नारायण से वरदान मांगने को कहा। नारायण भगवान ने शिव जी से कहा, हे नाथ, आप अनुग्रह पूर्वक साक्षात रूप में यहाँ सदा विराजें। इस पर नारायण की प्रार्थना पर सदा शिव ज्योतिर्लिंग रूप से विराजमान हो गए। उनका नाम केदारेश्वर प्रसिद्ध हुआ। वो यहाँ केदारेश्वर के दर्शन और पूजन करते हैं। उनकी सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं। एक समय की बात है कि पांडवों ने शंकर जी को यहाँ महेश रूप में देख लिया। वे उनके पास पहुंचे तो शिव भागने लगे, किंतु पांडवों ने उनकी पूंछ पकड़ ली और प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप भाग कर ना जाएं, आप साक्षात्कार शिव हैं, हमने आपको पहचान लिया। तब शंकर जी की कृपा से उनके सभी संकट दूर हो गए और इन्हें इच्छित वर दिए गए। हे ऋषियों, केदारेश्वर की पूजा अर्चना से इच्छित वर की प्राप्ति होती है। भीमेश्वर शिव की उत्पत्ति। सूर्य जी बोले, हे ऋषियों, एक दिन किसी ने भीम नामक राक्षस से जाकर कहा कि राजा आपके नाश के लिए कुछ अनुष्ठान कर रहे हैं। ये सुनकर भीम राजा के पास आया और तलवार निकालकर राजा को फटकारने लगा। राजा ने शिव का स्मरण कर भीम से कहा कि मैं जगत रक्षक शिव का स्मरण पूजन कर रहा हूँ, मुझे तुम्हारा कुछ भी भय नहीं है। ये सुनकर राक्षस बोला, वह शिव मेरा क्या बिगाड़ेगा, उसे मैं अच्छी प्रकार जानता हूँ। इस प्रकार कहकर उसने शिव जी में तलवार मारी। तभी शिव उस पार्थिव लिंग से प्रकट हो गए। उन्होंने उसकी तलवार तथा त्रिशूल को काट कर फेंक दिया तथा उसमें घोर संग्राम करने लगे। शिवगणों ने भी राक्षसी सेना में घोर युद्ध किया। उस संग्राम से पृथ्वी, वन, पर्वत सभी कांप उठे। फिर नारद जी की प्रार्थना पर शिव ने ओंकार द्वारा अग्नि उत्पन्न की। उस ज्वाला ने उस भीम को भस्म कर दिया। भीम की उस भस्मी से वहां अनेक प्रकार की औषधियां उत्पन्न हुई जो समस्त लोगों का नाश करने वाली तथा मंगलदायक हैं। उसके बाद सभी ऋषि मुनियों तथा देवताओं ने शिव जी की प्रार्थना की और कहा, हे नाथ, आप चराचर जगत के कल्याण के लिए इसी जगह पर विराजे रहें। तब से शिव जी में विराजमान हुए। उसका नाम भीम शंकर शिव पड़ा। वे संसार के कल्याणारक तथा दुखनाशक हैं। श्री विश्वेश्वर शिव की महिमा। सूर्य जी बोले, काशी में स्थित अभिमुक्तेश्वर लिंग की महिमा में आपको सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिए। इसकी महिमा के विषय में एक समय पार्वती जी ने सदा शिव से पूछा था। तब शंकर भगवान ने जगदम्बा पार्वती जी को इसकी महिमा सुनाई थी। शिव जी बोले, हे प्रिय, सर्व जीवों को भक्ति देने वाला परम पवित्र काशी धाम है। ये मेरा स्थान है। सिद्ध पुरुष यहाँ आकर मेरे अनेकों रूपों का वर्णन करते हैं। मेरे ज्ञानी भक्त अन्य तीर्थों का
सेवन करें, परंतु काशी में ही उनको मुक्त करने वाली है। काशी ही उनको मुक्त करने वाली है। इस काशीपुरी में किसी भी अवस्था का पुरुष मरे उसको मोक्ष अवश्य होता है। पवित्र या अपवित्र, कन्या हो या स्त्री, सभी की मृत्यु यहाँ होने पर मुक्ति निश्चित हो जाती है। हे उमे, मेरा ये काशी धाम अत्यंत गोपनीय है। ब्रह्म विष्णु आदि देवता भी इसकी महिमा को नहीं जान पाए। जिस मुक्ति के लिए योगी जन जन्म जन्मांतर तक तपस्या करते हैं, वही मुक्ति काशी में मरने पर प्राप्त हो जाती है। अधर्मी से अधर्मी जन भी वहाँ मृत्यु पाकर आवागमन के चक्कर से छूट जाते हैं, परंतु जो विचार पूर्वक श्रद्धा सहित भगवान शंकर का ध्यान, अर्चन, स्मरण और तप करते हैं, उनके पुण्यों की महिमा तो कल्याणी भी वर्णन नहीं कर सकता। कल्याणी भी वर्णन नहीं कर सकता। वे तो मेरे स्वरूप में ही नए हो जाते हैं। इस तीर्थ में रहकर जो भी दुष्कर्म करता है उसे 10,000 वर्ष गैर नरक भोगना पड़ता है। शुभ कर्म स्वर्गदायक होता है। हे देवी, कर्म 3 प्रकार के होते हैं। पहले जन्म में संचित कर्म, इस जन्म में किए हुए कर्म, दूसरे इस जन्म में किए हुए कर्म, और तीसरे इस दोनों के फलस्वरूप जो इस शरीर से भोगे जा रहे हैं उन्हें प्रारब्ध कर्म कहते हैं। इसमें संचित तथा क्रियमान तो दान भोग आदि से नष्ट होते हैं। संचित तथा क्रियमान कर्म काशीपुरी के अलावा अन्यत्र भलीभांति नष्ट नहीं होते। जिन्होंने पूर्व जन्म में काशीपुरी का निवास किया है वही दूसरे जन्म में काशी में मृत्यु पाते हैं। ये गंगा स्नान से सभी कर्म बंधन नष्ट हो जाते हैं। किसी पुण्य प्रताप से ही काशी का वास मिलता है। गौतम प्रभाव। सूत जी बोले, ऋषियों, प्राचीन काल की बात है कि महर्षि गौतम ने दक्षिण में ब्रह्मा पर्वत पर 10,000 वर्षों तक सिद्धि के लिए तप किया। उस समय महान अकाल पड़ रहा था। 100 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई, जल तक मिलना कठिन हो गया। गौतम ने वरुण देव की आराधना की। 6 मास में वे प्रकट होकर बोले कि तुम वरदान मांगो। इस प्रकार वरुण की वाणी सुनकर गौतम ऋषि बोले, हे वरुण देव, इस समय चराचर प्राणी वर्षा न होने से व्याकुल है। मैं उन्हें सुखी करने के लिए वर्षा चाहता हूँ। यह सुनकर वरुण देव बोले, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, इसके लिए शंकर भगवान की आज्ञा चाहिए, क्योंकि हम सभी शंकर जी के अधीन हैं। आप इसे छोड़कर कोई दूसरा वरदान मांगे। इस पर गौतम ऋषि बोले, हे देवेश, मुझे इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी वर की आवश्यकता नहीं है। यदि आप संतुष्ट हैं तो जल्दी दीजिए, क्योंकि इससे अधिक महान पुण्य नहीं होता। वरुण बोले, हे गौतम जी, इस विषय में मेरा कोई अधिकार नहीं है। यदि आप जल्दी चाहते हैं तो एक गड्ढा खोदी, मैं उसे जल से भर दूंगा, जो कभी खाली ही होगा। इससे संसार में आपका नाम भी होगा। गौतम जी ने तुरंत एक गड्ढा 1 हाथ लंबा चौड़ा खोद डाला। वरुण ने उसे जल से पूर्ण भर दिया। वरुण ने कहा, हे गौतम जी, इस स्थान में दान, हवन, देव पूजन, तप, पितृ श्राद्ध आदि कर्म करने पर सभी सफल होंगे। ऐसा कहकर वरुण जी अंतर्ध्यान हो गए। गौतम ऋषि इससे प्रसन्न हुए। उसी से जो आदि अन्न पैदा हुए उससे सभी जीव जंतु संतुष्ट हो परम प्रसन्न हुए। वह स्थान गौतम जी की कृपा से कोई रिद्धि सिद्धिदायक हो गया। महर्षि गौतम को गौ हत्या का दोष। सूत जी बोले, हे मुनियों, एक समय की बात है कि गौतम ऋषि के शिष्यगण उनकी आज्ञा से उस स्थान पर गड्ढे में से जल लेने को गए। उस समय वहां जल भरने ऋषि पत्नियां भी आई। स्त्रियों ने उनसे कहा कि पहले हमें जल भरने दो, तो पीछे कमंडल में जल भरना। ये कहकर उन्हें कुछ फटकार भी लगा दी। जब गौतम ऋषि के शिष्य बिना जल भरे आश्रम लौट आए, अहिल्या जी उन्हें समझा बुझाकर स्वयं जल भरने गई। उन्होंने स्वयं गौतम ऋषि को जल लाकर दिया। तभी से अहिल्या जी ही जल लेने जाने लगी। फिर किसी दिन उन ऋषि पत्नियों ने अहिल्या को बुरा भला कह दिया। फिर अपने पतियों को भी जाकर कह दिया कि हमें अहिल्या पानी नहीं भरने देती। वह कहती है कि मेरे पति ना हो, मेरे पति ने ही वरुण देव से ये वर पाया है, तुम्हारा यहाँ क्या अधिकार है, आदि बातें बनाकर कहा। इस पर ऋषि लोग अपनी पत्नियों के द्वारा ये शिकायत सुनकर गौतम जी से क्रुद्ध हो गए। उन्हें कष्ट पहुंचाने के लिए गणपति का पूजन करने लगे। गणपति प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होकर बोले, मैं आप लोगों से प्रसन्न हूँ, आप लोग वरदान मांगिए। मुनिगण बोले, हे स्वामिन, यदि आप हमसे प्रसन्न हैं तो हम लोग आपसे ये वरदान चाहते हैं कि महर्षि गौतम इस स्थान को छोड़कर कहीं अन्य ना जाए, कहीं अन्यत्र चले जाए। इस स्थान को छोड़कर कहीं अन्यत्र चले जाए। मुनियों के ये कुटिल वचन सुनकर गणपति हंसकर कहने लगे, हे मुनियों, महर्षि गौतम तो निरपराध है, उन्हें दंड देना अनुचित है, इससे तुम्हारा भी ये मंगल होगा। ये तो बड़े परोपकारी हैं, तुम उनसे द्वेष छोड़ दो, कोई दूसरा वरदान ले लो। गणेश जी के बार बार समझाने पर मुनि लोग अपने आग्रह पर डटे रहे। तो फिर गणेश जी ये कहकर कि तुम नहीं मानते हो तो ऐसा ही हो, कहकर अंतर्ध्यान हो गए। ये वरदान देने के लिए बाद गणेश जी ने अपने वरदान को सत्य करने के लिए एक निर्बल गौ का रूप धारण किया।
ये गाय गौतम ऋषि के बजाय जो आदि खाने लगी। गौतम एक दिन तरण के द्वारा उसे खेत से बाहर आंकने लगे। तिनके से तड़ित होने पर गाय गिर पड़ी और उसकी मृत्यु हो गई। ये देखकर गौतम जी को भारी संताप हुआ। उन्होंने अपनी पत्नी को बुलाकर कहा कि ना मानो शंकर भगवान हमारे ऊपर क्रुद्ध क्यों हुए हैं? क्या जो गो हत्या मुझे लगी है उसी समय वे कपटी मुनिगण भी वहां आ गए। गौतम जी को, उनकी पत्नी अहिल्या को तथा उनके शिष्यों को बुरा भला कहने लगे। वे बोले, हे गौतम जी, अब तुम इस स्थान पर रहने योग्य नहीं हो। पत्नी और शिष्यों सहित कहीं अन्यत्र चले जाइए। तुम गो हत्यारी हो। इतना कहकर वे मुनि लोग उन पर पत्थर बरसाने लगे। तब दुखित होकर मुनि गौतम जी वहां से जाकर एक कोस की दूरी पर बस गए। 15 दिन बाद उन्होंने ऋषियों के पास जाकर अपने प्रायश्चित का उपाय पूछा। ऋषियों ने बताया कि आप अपने पाप को सर्वत्र प्रसिद्ध कीजिए, सारी पृथ्वी की 3 परिक्रमा कीजिए। प्रसिद्ध आप इतना नहीं कर सकते तो तप द्वारा गंगा जी को प्रकट करके उसमें स्नान करो। 1 करोड़ पार्थिव पूजन करिए, तब इस महापाप से मुक्त हो जाओगे। मुनियों की आज्ञा पाकर गौतम जी वहां से चल दिए तथा पहले ब्रह्मगिरी की परिक्रमा करके पार्थिव लिंग रचकर विधि पूर्वक शिव जी की पूजा करने लगे। उनकी पत्नी अहिल्या भी एकाग्र मन से शिव पूजन करने लगी। त्र्यंबकेश्वर की उत्पत्ति और महिमा। सूर्य बोले, हे ऋषि, इस प्रकार गौतम ऋषि तथा उनकी पत्नी अहिल्या ने मिलकर शिवराधन किया। उनकी तपस्या से भगवान शंकर अपने गणों से प्रकट हो गए। उन्हें बार बार प्रणाम करके गौतम जी स्तुति करने लगे। हे स्वामी, मुझे इस गोहत्या के बारे में, मुझे इस गोहत्या के पाप से छुड़ाओ। इस प्रकार स्तुति से प्रसन्न होकर सदाशिव कहने लगे, हे गौतम, तुम तो निर्दोष हो। ये तो उन दुराचारी पखंडियों की माया थी जिससे तुम्हें इतना दुख भोगना पड़ा। उन दुष्टात्माओं ने मेरे साथ बुरा तो किया, परंतु ये भी मेरे लिए भला हो गया कि आपके दर्शन मुझे हुए। शंकर जी ने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान मांगने को कहा। इस पर गौतम जी बोले, हे स्वामी, आप पतित पावनी गंगा जी को यहाँ प्रकट कीजिए जिससे अन्य प्राणियों का भी कल्याण हो सके। सूर्य जी कहने लगे कि तब शंकर भगवान ने उन्हें गंगा जल दिया। वही गंगा जी स्त्री रूप में साक्षात प्रकट हुई। गौतम जी ने उनको प्रणाम करके उनकी बारंबार स्तुति की। शिव बोले, हे पतित पावनी गंगे, आप पापों का खंडन करके सबको मुक्ति प्रदान करने वाली हो। मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे पवित्र करो तो तथा मेरी नरकों से रक्षा करो। फिर शंकर भगवान गंगा से बोले, गंगे, तुम मेरी आज्ञा से गौतम जी को सकुटुंब पाप रहित कर दो। गंगा जी ने कहा, प्रभु, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, मैं इन्हें सकुटुंब पवित्र करके आपके लोक को जाऊंगी। तब शंकर जी बोले, हे कल्याणी, तुम कल युग के 28वें मनमंत्र तक की समाप्ति तक इसी पृथ्वी पर रहो। गंगा जी ने कहा, हे भगवान, ये तो तभी संभव होगा जब आप पवित्र पार्वती के साथ शरीर धारण करके यहाँ मेरे समीप स्थित रहें। संसार में मेरी कीर्ति हो, तभी मैं पृथ्वी पर रह सकती हूँ। इस प्रकार शंकर जी उन्हें समझाते हुए कहने लगे, हे देवी, मेरे तेरे में भेद ही क्या है? हम तो एक ही रूप हैं, फिर भी तुम चाहती हो तो मैं तुम्हारे समीप ही निवास करूंगा। तब तो वही भगवान शंकर त्र्यंबकेश्वर नाम से तथा गंगा जी गौतमी गंगा के नाम से वहाँ विराजे। गौतमी गंगा जी पर तो पुष्कर, राय सरोवर, रंगादि तीर्थ तथा विष्णु आदि देवता सभी निवास करते हैं। वे परम पवित्र कल्याण करने वाले हैं। सूर्य जी बोले, हे मुनीश्वर, जब गौतम महर्षि ने भी गंगा जी को जल रूप में दर्शन देने को कहा तो ब्रह्मगिरी पर गुलर की शाखा निकलकर जल रूप में बहने लगी। इस प्रकार दर्शन करके महर्षि ने शिष्यों के साथ स्नान किया। गौतम जी के साथ शत्रुता करने वाले ऋषि लोग भी यहाँ स्नान करने वहां आए, किंतु उस समय भी गंगा जी तृप्त हो गई। तब तो गौतम जी चकित हो प्रार्थना करने लगे, हे मातेश्वरी, आप कृपा करें, ये स्नानार्थी अहंकार है वाले हैं या सज्जन पुरुष हैं, परंतु आपने तपस्या से इन्हें भी दर्शन दीजिए। गौतम जी की प्रशंसा सुनकर आकाशवाणी हुई, हे मुनि, ये लोग दूसरे के उपकार को मिटाने वाले दुराचारी पुरुष हैं। इस पर आकाशवाणी द्वारा हुई है, गौतम, तुम ठीक कह रहे हो, परंतु इन्हें अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहिए, तभी इन्हें दर्शन हो सकते हैं। हे याद महेश्वर, प्रायश्चित के लिए ये लोग पहले आप लोगों की शरण में आए, फिर 100 बार ब्रह्मगिरी की परिक्रमा करें। इस प्रकार आकाशवाणी लोगों ने भी सुनी। तब इष्ट से वे मुनि लोग गौतम जी की शरण में आए। वे अपराधों की क्षमा मांगने लगे। गौतम ऋषि की आज्ञा से उन सब ने ब्रह्मगिरी की परिक्रमा की। तब जाकर उड़े गंगा जी के दर्शन हुए। उस स्थान का नाम तभी से कुशावर प्रसिद्ध हुआ। इस पर शौनकादिक ऋषि मसूद जी से बोले, हे सूर्य जी, हमने सुना है कि ऋषियों को गौतम जी ने श्राप दिया है, इसमें सही क्या है, सो हमें सुनाइए। सूर्य जी बोले, हे ऋषियों, जब बनावटी गाय की हत्या होगी तब सभी जगह इन मुनियों ने प्रसिद्ध कर दी
कि गौतम ने गोहत्या की है। शिव भक्त गौतम जी ने कहा, ये तो बनावटी गौ है। तब वे क्रोध करके श्राप देने लगे, हे नीच ब्राह्मणों, तुम्हें मैं श्राप देता हूँ, तुम लोग शिव पूजन नहीं कर सकोगे तथा शिव परमों से विमुख रहोगे। इस प्रकार गौतम जी के श्राप से वे सभी मुनि लोग शिव से विमुख होकर कांची नगरी में चले गए तथा गौतम जी शिव पूजा में बैठ गए। वैद्य नथेश्वर महिमा। सूर्य बोले, हे मुनियों, प्राचीन काल में राक्षस राज रेवन ने शिव की बड़ी आराधना की, परंतु शिव जी प्रसन्न न हुए। फिर उसने एक गड्ढा खोदकर उसमें अग्नि स्थापित करके उसके समीप शिव जी की स्थापना की तथा पंचाग्नि तप कर गर्मियों में तप किया। वर्षा को सहा तथा शीत को भी परवाह न करके घोर तपस्या की, परंतु सफलता ना मिली। फिर वह अग्नि में अपने मस्तक काट कर चढ़ाने लगा। फिर अंत में वह अपना 10वां मस्तक काट कर चढ़ाने का हुआ कि तभी शंकर भगवान प्रसन्न हो गए। उसे यथोचित वरदान दिया, भगवान प्रसन्न हो गए, उसे वरदान दिया, उसके मस्तक भी ज्यों के त्यों कर दिए, उसे पराक्रम भी प्रदान किया। तब शंकर जी को जानकर रावण ने नम्रता से प्रार्थना की, हे नाथ, आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मेरे साथ लंका में बता रहे और मुझे कृतार्थ करें। शिव जी बोले, हे लंकेश्वर, तुम मेरे ज्योतिर्लिंग को अपने साथ ले जाओ, किंतु मार्ग में कहीं रखना नहीं तो ये वहीं स्थिर हो जाएगा। रावण बड़ी खुशी से उसे ले जाने लगा। तब चलते चलते लघु शंका लगी। उसने शिवलिंग को एक ग्वालियर को थमा दिया। ग्वालियर ने उसे कुछ देर तक तो साधा, परंतु अधिक भारी होने के कारण वह संभाल न सका। अंत में पृथ्वी पर रख दिया। इसके बाद शिवलिंग स्थिर हो गया। फिर रावण शिव स्तुति करके लंका में चला गया। शिव से वरदान पाकर रावण सभी लोगों को जीतने की इच्छा करने लगा। तब देवताओं की ओर से नारद जी ने रावण को समझाया कि तुम शिव जी की बातों में क्यों आ गए हो, उनकी कोई बात सच्ची नहीं होती। अब तुम सबसे पहले शिव जी पर ही अपने वरदान को आजमा कर देख लो। रावण की बुद्धि में ये बात बैठ गई। उसने अपने बल को आजमाने के लिए 20 भुजाओं से कैलाश को उठा लिया। शंकर जी ने कैलाश को हिलता हुआ देखकर विस्मय से पार्वती से कहा, देवी, ये कैलाश हिल क्यों रहा है? इस पर पार्वती बोली, देव, आपके लिए शिष्य गुरु की अच्छी सेवा करते हैं। आपका भक्त रावण ही अपने बलशाली होने का आपको फल दिखा रहा है। तब शंकर जी ने रावण से कहा, नीच, इतना बेमान करना ठीक नहीं। मेरा अपराध करने वाले, तेरी इन भुजाओं को काटने वाला कोई बलवान पुरुष जन्म लेने वाला है। सूर्य जी बोले, शंकर जी के इस श्राप को सुनकर रावण दुखी नहीं हुआ, अभी तो प्रसन्नतापूर्वक लंका में आया और गणे पराक्रम से देव, राक्षस, गंधर्व, पक्ष, यक्ष आदि सभी को जीत कर वश में कर दिया। नागेश्वर की उत्पत्ति तथा महिमा। प्राचीन काल की बात है कि एक दानव था, उसकी स्त्री का नाम दारुका था। दोनों स्त्री पुरुष दुर्गा जी के लिए दिए हुए एक सुंदर वन में रहा करते थे। वह वन पश्चिमी समुद्र के तट पर था। वहाँ के निवासी दोनों राक्षस और राक्षसी के उपद्रवों से अत्यंत दुखी हो गए। सभी मिलकर एक औरते नामक ऋषि के पास पहुंचे और उन्हें अपना दुख सुनाया। और अब ऋषि बोले, आप लोग डरो मत, जब भी राक्षस जीवों की हिंसा और यज्ञ विनाश करने लगेंगे तब इनकी मृत्यु हो जाएगी। इस प्रकार ऋषि ने वे धैर्य देकर जगत के कल्याण के लिए तपस्या करना प्रारंभ कर दिया। देवता लोग ये जानकर कि और ऋषि ने राक्षसों को श्राप दिया है, वे सभी युद्ध करने आ गए। भारी युद्ध होने लगा। दारुका राक्षसी ने अपने पूर्वकालीन वरदान के प्रभाव से इस नगर को उठाकर समुद्र में स्पात भी कर दिया। राक्षस लोग सुखपूर्वक वहां रहने लगे। एक दिन दारुका भूमि पर आ गई। उसने देखा कि एक डोंगी असंख्य मनुष्यों से भरी हुई समुद्र में तैरती आ रही है। तब उसने राक्षसों को बुलाकर उन सभी को कैद करा लिया। उन सभी कैदियों से एक सुप्रिय नामक वैश्य भी था। उसने जेल खाने में रहकर शिव पूजन करना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि शिव ही इस दुख से छुड़ाने वाले हैं। इस प्रकार वहां उन्हें पूजन करते 6 मास व्यतीत हो गए। एक समय की बात है कि वह दुष्ट दारुक के किसी दूत ने देख लिया। इस बार दारुक उस बनी के पास आकर बोला, ये वैश्य, तू सच बता कि किसकी आराधना कर रहा है? इसको तू इसलिए कर रहा है, जैसे सच बता देगा तो तुझे मैं छोड़ दूंगा, अन्यथा मुझे मार डालूंगा, तुझे मार डालूंगा। परंतु वैश्य ने उत्तर न दिया। राक्षस उसे मारने को तैयार हुआ। वह सुप्रिय वैश्य संकट को आया देख आंखें मूंद कर शिव जी की स्तुति करने लगा। हे त्रिलोकीनाथ, मैं आपकी शरण में हूँ, मेरी रक्षा करो, मेरी आशा रखो। तभी शंकर भगवान वहाँ प्रकट हो गए। उन्होंने पाशुपता तंत्र से सभी राक्षसों का नाश किया। वह वन राक्षसों से रहित हो गया। शिव ने कहा, यहीं अब 4 वर्णों के लोग वैदिक धर्म पर चलने वाले रहेंगे, यहीं पर अधर्म का अंत होगा। तब दस्तक के मर जाने के बाद उनकी पत्नी दारुका दुर्गा जी के पास गई और अपने वंश की रक्षा की तथा परिवार की रक्षा की प्रार्थना करने लगे।
तब विष्णु पार्वती दोनों ही स्थान पर ज्योतिर्लिंग के रूप में रहने लगे। दारुका को दुर्गा जी ने शिव कृपा से वरदान दिया कि इस युग की समाप्ति पर यहाँ राक्षसों का निवास होगा, तब दारुका इस पर शासन करेगी। हे मुनियों, एक भीषण नामक राजा शिव का बहुत भारी भक्त था। शिव जी ने प्रसन्न होकर उसे एक लकड़ी की मछली जो रंगे से मड़ी थी दी। उस योग शक्ति द्वारा शक्ति संपन्न करके कहा, तो इस मछली के सहारे से सेना समेत शिविर में पहुंच जाएगा। वहां जाकर तो नगेश्वर नामक मेरे लिंग रूप का पूजन करना, उससे तुझे पशुपात अस्त्र की प्राप्ति होगी, उससे तू दानवों का नाश कर देगा। मेरे दर्शन से तुझे कुछ इसी प्रकार की कमी ना होगी। बस ऐसा कहकर शिव जी अंतर ध्यान हो गए। इस प्रकार वरदान पाकर नागेश्वर की कृपा द्वारा राजा वीरसेन समर्थ्यवान हुआ तथा दानवों का संहार करने में सफल हुआ। रामेश्वर की महिमा। सूर्य बोले, भगवान रामचंद्र पिता की आज्ञा से जब में आ गए, तब उनकी पत्नी सीता जी को रावण चुरा कर ले गया। इसका पता हनुमान जी ने लंका में जाकर लगाया। फिर रामचंद्र जी को उनका संदेश सुनाया। राम जी बानरों की सेना लेकर समुद्र तट पर पहुंचे, परंतु वहां समुद्र को देखकर विचार करने लगे, इस अथाह जलराशि को मैं बानरों के साथ कैसे पार करूं। वे पार्थिव शिवलिंग स्थापित करके पूजन करने लगे तथा समुद्र पार जाने के लिए शिव की प्रार्थना करने लगे। इससे शिव जी उस लिंग से प्रकट होकर राम जी से वर मांगने को कहने लगे। राम जी ने उन्हें प्रणाम कर रावण से विजय का वरदान मांगा। शिव जी ने कहा, तुम्हारा परम कल्याण होगा तथा युद्ध में तुम्हारी निश्चित ही विजय होगी। फिर रामचंद्र जी ने शिव जी से प्रार्थना की, हे प्रभु, आप जन कल्याण के लिए इसी शिवलिंग में सदा विराजमान है। विष्णु तथा शिव तथास्तु कहकर उसी में प्रविष्ट हो गए। तभी ने उसका नाम रामेश्वर पड़ गया। वे शिव भक्ति और मुक्ति के दाता हैं। जो इन पर गंगा जल चढ़ाते हैं, उनकी तो परम गति होती है। वे शिव जी के परम प्रिय होते हैं। सुदेहा सुधर्मों की कन्या। सूर्य बोले, है मुनिवरों, अब गुशमेश नामक ज्योतिर्लिंग का वर्णन सुनिए। उनकी महिमा का कोई भी पार नहीं पा सकता। दक्षिणी दिशा में देव नामक एक सुंदर पर्वत है। उसके पास एक सुधर्मा नामक श्रेष्ठ ब्राह्मण, उसका भरद्वाज पुत्र था। उसकी सुदेहा नामक सुंदर पत्नी। सुदेहा नित्य व्रती, अग्निहोत्र आदि कर्म करने वाली, शिव जी की परम भक्ति, किंतु उसके संतान न थे। सुधर्मा का तो इसके कोई दुख न था, परंतु उसकी पत्नी व्याकुल रहती थी। उसे पुत्र प्राप्ति की चाहत थी। वह इस विषय में पति से बार बार कहा करते थे, हे कल्याणी, पुत्र प्राप्त से क्या लाभ। सभी संबंधी स्वार्थी होते हैं, परंतु माता पिता पुत्र आदि सभी को हमने देख लिया। इस प्रकार समझाता था। कभी कभी फटकार लगाकर, कभी चुप करा देता था, फटकार लगाकर। वह हमेशा शिव भक्ति में ही लगा रहता था। एक दिन की बात है कि सुदेह अपनी सहेलियों के साथ कभी कहीं मन बहलाने को चली गई। वहाँ के स्त्रियों के साथ उसका झगड़ा भी हो गया। उस झगड़े में कई स्त्रियों ने उससे कहा, अरे बांझ, तू इतना अभिमान क्यों करती है। हम जानते हैं कि तू धन पैसे वाली है, किंतु तेरे इस पैसे धन को तो राजा छीन लेगा। तेरे किस काम का, हमारा धन तो पुत्रों के वियोग में आएगा। इस प्रकार की बातों को सुनकर सुदेहा घर को लौट आई। वह बहुत दुखी होने लगी। उसने सभी बातें अपने पति को रोककर सुनाई। इस पर सुधर्मा दुखी न होकर पत्नी को धीरज देने लगा, हे प्रिय, जो होनहार है वह अवश्य होगा। इससे व्याकुल नहीं होना चाहिए। कोई कुछ कहे या कहता रहे, दुखी मत हो। तब सुदेहा बोली, अनाथ, या तो पुत्र किसी प्रकार उत्पन्न करो या मुझे मार दो, नहीं तो मैं स्वयं मरती हूँ। इस प्रकार पत्नी की व्याकुलता देखकर सुधर्मा ने शिव का ध्यान करते हुए 2 पुष्प अग्नि की ओर फेंके। इन दोनों में दाहिना पुण्य पुत्र देने वाला था। ये मन में विचार करके पत्नी से बोला, तुम इनमें से एक पुण्य उठा लो। पत्नी ने शिव की माया से बाईं ओर का पुष्प उठा लिया। इस पर सुधर्मा पत्नी से बोले, हे कल्याणी, तुम अब पुत्र की कामना छोड़ दो और भगवान भजन में लग जाओ। हमारे भाग्य में पुत्र प्राप्ति नहीं है। इस प्रकार पत्नी को समझा बुझाकर सुधर्मा शिव पूजन में लगे। कुछ समय बाद सुदेहा ने फिर कहा, हे प्राणनाथ, मेरे गर्भ से यदि पुत्र नहीं होता तो आप दूसरा विवाह करके पुत्र प्राप्त करो। मैं ये अपनी प्रसन्नता से कह रही हूँ। सुधर्मा ने कहा, प्रिय, क्यों हम संसार के बंधन में पड़े। हम इस समय बंधन से मुक्त हैं, तब क्यों ना अपने उद्धार का उपाय करें। इससे विपत्ति में पड़ जाऊंगा, मुझे अब विवाह की विपत्ति में मत डालो। इस प्रकार सुधर्मा ने विवाह के लिए मना कर दिया। फिर भी सुदेहा ने अपनी छोटी बहन को अपने घर बुलाकर उसके साथ विवाह करने का अपने पति से निवेदन किया। इस पर सुधर्मा ने कहा, हे कल्याणी, इस जंजीर से मुझे मत डालो, क्योंकि इसमें यदि पुत्र उत्पन्न हो भी जाएगा तो भी तुम आपस में विरोध करने लगोगी, जो फिर किसी को भी सुखकर नहीं हो सकता। तब सुदेहा हाथ जोड़कर पति से बोली, नाथ, ये तो मेरी बहन है, मैं इसके साथ विरोध क्यों करने लगी।
आप निश्चिंत रहे। तब उसने जबरदस्ती अपनी छोटी बहन के साथ सुधर्मा का विवाह करा ही दिया। उसका नाम दुस्मा था। सुधर्मा ने विवाह के बाद पत्नी में कहा, क्या ये तुम्हारी बहन तुम्हारी सोत है? तुम इसे परेशान रखना। तब दोनों बहन सोपूर्वक करने लगी। गुस्मा अपनी बड़ी बहन की आशा से नित्य प्रति 101 शिवलिंग की षोडशोपचार पूजा करने लगी। पूजा करके उसे तालाब में विसर्जन कराती। इस प्रकार उसकी संख्या 1 लाख तक पहुंच गई। तब शंकर भगवान ने प्रकट होकर उसे सुंदर गुणवान पुत्र का वरदान दिया। शिव जी की कृपा से उसके गुणवान सुंदर तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। पुत्र पाकर सुधर्मा बहुत परेशान हुए, किंतु बड़ी बहन छोटी बहन गुस्मा से ईर्ष्या करने लगी। गुश्मेश ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति। सूर्य जी बोले, हे ऋषियों, गुश्मा का पुत्र बड़ा ही हो गया। तब सुधर्मा ने उसका श्रेष्ठ ब्राह्मण कन्या के साथ विवाह कर दिया। गुश्मा ने प्रेमवश उन पुत्र तथा पुत्र वधु को अपनी बड़ी बहन सुधेया के चरणों में गिराया कि ये आपके पुत्र और पुत्र वधु हैं। बहू से कहा, हे पुत्र, ये तेरी सास है, इनकी तो सब प्रकार से सेवा करना। इस प्रकार रहकर वह सुखपूर्वक जीवन करने के लिए नित्य ग्रह कार्य करने लगे। परंतु सुदेहा की ईर्ष्या बढ़ने लगी। एक दिन उसने रात्रि में सोते हुए पुत्र को काट कर उसे तालाब में डाल दिया, जिसमें गुश्मा शिव पूजन करके पार्थिव लिंग का विसर्जन कराती थी। प्रातःकाल जब उसकी पत्नी ने अपने पति को नहीं देखा तथा महारुद्र देखा तो शोक से व्याकुल हो गए। सुदेहा बनावटी रोने लगी, परंतु मन में गुश्मा को रोता देख परेशान हुई। सुधर्मा घर में आए तो सभी को सांत्वना देकर बोले, इससे आप शोक मत करो, भगवान ने दिया था उन्हें ले लिया, इससे हमारा क्या विषय है। हे गुश्मे, तुम शिव पूजन मत छोड़ो। इस प्रकार पति के समझाने पर वह पति की आज्ञा से तालाब पर शिव पूजन करने चली। पार्थिव लिंग पूजन के बाद जब वह घर लौटने लगी तो उसने अपने पुत्र को तट पर खड़ा देखा। वह कह रहा था, माता, मैं तुम्हारे तप तथा शिव कृपा से मरकर भी जीवित हो गया। माता ने शिव की बार बार पूजा की। तभी शिव जी प्रकट हो सामने बोले, गुश्मे, मैं तुझसे परेशान हूँ, तू वर मांग। तेरा पुत्र सुदेहा ने मार डाला था, मैं उसको अभी दंड देता हूँ। इस पर गुश्मा जो का शिव जी कहने लगी, नाथ, जरा परेशान है तो यही वरदान दे कि मेरी बहन को अभय कर दें। उसने बुरा किया है तो मुझे बुरा नहीं करना चाहिए। शिव बड़े प्रसन्न हुए। गुश्मा ने शिव जी से कहा, नाथ, आप संसार के कल्याण के लिए यहीं विराजमान हो जाएं, यही मेरी विनती है। इस पर शिव जी बोले, हे गुश्मे, मैं जहाँ ज्योतिर्लिंगों के रूप में तालाब लिंग का रूप में विराजमान रहूंगा, इस लिंग का गुश्मेश नाम होगा। ये तालाब लिंग का स्थान होगा जो शिवालय के नाम से प्रसिद्ध होगा। दर्शनार्थियों के सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। सूर्य बोले, इस प्रकार कहकर सदाशिव लिंग से स्थित हो गए। तभी वहां सुधर्मा भी आ पहुंचे। दोनों ने मिलकर शिव जी की 101 परिक्रमाएं की। प्रेम सहित शिव पूजन करते हुए चिरकाल तक पृथ्वी पर निवास किया। विष्णु भगवान को सुदर्शन चक्र की प्राप्ति। सूर्य बोले, हे ब्राह्मणगण, पहले समय की बात है कि अधिक बलवान दैत्यों के कारण सभी प्राणी दुखी थे। वे दैत्य धर्म का लोप करने पर तुले होते। इन राक्षसों में दुखी होकर सभी देवता विष्णु भगवान के पास गए और उनसे अपना दुख वर्णन किया। इस पर विष्णु जी ने देवताओं से कहा, हे देवताओं, तुम डरो मत, मैं शंकर जी का पूजन करूंगा, उनकी कृपा से तुम्हारे दुखों का नाश होगा। ये सुन सभी देवता अपने अपने लोक को चले गए। इसके बाद सभी देवताओं के तथा जगत के कल्याण के लिए विष्णु भगवान कैलाश पर पहुंचे। वहां जाकर कुंड में विधि पूर्वक अग्नि स्थापित कर दी तथा दृढ़ संकल्प करके विष्णु जी ने शिव की तपस्या करते हुए बहुत सा समय व्यतीत किया, किंतु शंकर जी संतुष्ट न हुए। फिर हरि भगवान ने शिव सहस्त्र नाम का पाठ आरंभ किया। पार्थिव लिंग की विधि पूर्वक पूजा करने लगे। शिव सहस्त्र नाम की एक एक मंत्र बोलकर एक एक कमल का पुष्प चढ़ाने लगे। तब एक बार विष्णु जी की भक्ति की परीक्षा लेने के लिए पूजा निमित्त 1000 आए हुए कमल पुष्पों में से एक को शिव जी ने छिपा दिया। विष्णु भगवान इसे चेहरे में पड़ के बहुत ढूंढने लगे, पर उन्हें भी कमल नहीं दिख पड़ा। तो 1000 की संख्या पूर्ण करने के लिए उन्होंने अपना कमल के समान एक नेत्र निकालकर शिवार्पण किया दिया। इससे भगवान शंकर संतुष्ट होकर प्रकट हो गए। विष्णु जी से वरदान मांगने को कहा। विष्णु भगवान ने दैत्यों के कारण देव आदि के पीड़ित होने की बात कही। ये भी कहा कि इन दुष्ट दानवों के वध करने के लिए मेरे पास कोई अस्त्र नहीं, कोई शास्त्र नहीं है, मैं इसी से आपकी शरण में आया हूँ। ये सुनकर विष्णु भगवान को शिव जी ने एक दिव्य तथा चमकता चक्र प्रदान किया जो सुदर्शन चक्र कहलाता है। इसे सुदर्शन चक्र से विष्णु भगवान ने दैत्यों का वध किया तथा जगत का कल्याण किया। शिव सहस्त्र नाम का फल। ये विष्णु जी द्वारा कथन किया हुआ सहस्त्र नाम
स्तोत्र का फल महान है। इसी के पाठ से और पूजन द्वारा प्रसन्न होकर शंकर भगवान ने सुदर्शन चक्र भेंट किया था और बोले, हे विष्णु जी, सभी प्रकार के भय से मुक्त होने के लिए जो मेरे इन 1000 नामों से पूजन तथा पाठ करेगा उसके सभी मनोरथ पूर्ण होंगे, आपके सभी मनोरथ सफल होंगे। ये सुदर्शन चक्र भी तुम्हें भय युक्त करेगा, इसे धारण करो। जो पुरुष प्रातः काल उठकर मेरा पूजन करके खड़े होकर मेरे इन 1000 नामों का पाठ करेगा उससे सभी सिद्धियां प्राप्त होगी। हे विष्णु जी, तुमसे मैं बहुत प्रसन्न हूं, कोई वरदान मांगो। विष्णु जी बोले, हे स्वामी मन, इस दास पर आपकी कृपा बनी रहे, मैं आपकी भक्ति में हमेशा लग रहा हूँ, यही वरदान दीजिए। शिव भक्तों की कथा। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, भगवान शंकर जी की पवित्र कथा सुनो। भगवान शंकर का पूजन लक्ष्मी जी के साथ विष्णु जी ने तथा मैंने किया था, जिससे हमारी सभी कामनाएं पूर्ण हुई। भगवान सदाशिव का पूजन दुर्वासा, विश्वामित्र, शक्ति, दधीचि, गौतम, भार्गव, बृहस्पति, वैश्यम पायन, पराशर, व्यास, उपमन्यु, याज्ञवल्क्य, जैमिनी, गंगाचार्य आदि सभी ऋषियों ने भी किया। ये सभी शिव जी के परम भक्त हैं। इस प्रकार शुक्र, शौनक आदि ऋषि लोग भी शिव की आराधना में लगे रहते हैं। अदिति ने मधु के साथ श्रद्धा भक्ति से शिव के पार्थिव लिंग का पूजन किया। इंद्र आदि लोकपाल, वसुआदिक देव, सिद्ध, गंधर्व, किन्नर तथा अन्य देवता सभी शिव की आराधना करते हैं। क्षेत्र वासुकी, तक्षक, गरुड़ आदि पक्षीगण भी शिव पूजा करते हैं। सूर्य, चंद्र, स्वयंभू, मनु, राजा प्रियव्रत, उतानपाद, ध्रुव, ऋषभ, व्रत, राजा दिलीप, रघु आज गुरु, वशिष्ठ, दशरथ आदि सभी राजा रानियों के साथ शिव पूजन में लगे रहे। ये सभी शिव भक्त थे। सभी पर शिव जी को की अतुल कृपा थी। श्री राम जी तो शिव के परम भगत थे। वे रुद्राक्ष और भस्म धारण करते थे। शिव के पार्थिव लिंग के पूजक थे। शिवरात्रि व्रत का विधान। ऋषि बोले, हे महाभाग सूत जी, जिस व्रत के द्वारा भगवान शिव प्रसन्न होते हैं, इस व्रत को हमसे कहिए। सूत जी बोले, हे मुनियों, ये प्रश्न श्री पार्वती जी ने सदा शिव से किया था। पार्वती जी ने पूछा, हे नाथ, आप किस व्रत के द्वारा भोग और मोक्ष दिया करते हो? ये सुनकर शिव जी ने कहा, हे उमा, मुझे प्रसन्न करने के लिए अनेकों व्रत उपवास हैं, किंतु वेद वक्ता महर्षियों ने 10 उपवास श्रेष्ठ बताए हैं। इनको ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ये तीनों वर्ण बड़ी प्रकार से करें। प्रत्येक महीने की अष्टमी को व्रत रखकर रात्रि में व्रत को खोलें। प्रत्येक महीने की अष्टमी को व्रत रखकर रात्रि में व्रत खोलें, किंतु काला अष्टमी को का उपवास रात्रि के समय न खोलें। काला अष्टमी। प्रत्येक माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी को उपवास न रखें। प्रत्येक माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी को उपवास न रखें। दिन को शिव का पूजन करके रात्रि में भोजन करें। शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी जी को तो रात में भी भोजन न करें। शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को तो रात में भी भोजन न करें। शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी के व्रत में रात के समय ही भोजन करें, किंतु कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी व्रत में रात भर निराहार रहें। ये सभी उपाय अपने सामर्थ्य के अनुसार शिव देवताओं को करने चाहिए। इन सभी व्रतों में शिवरात्रि का व्रत सबसे श्रेष्ठ कहा गया है। उसका फल अधिक है। में इस शिवरात्रि के व्रत का नियम सुनो। प्रातः काल उठकर यथाविधि नित्य कर्म करके शिव मंदिर में पहुंचे। वहां शिव को प्रणाम करके विधि पूर्वक शिव का पूजन करें। फिर शिव जी से प्रार्थना करें, हे नीलकंठ, मैं चाहता हूँ कि आज शिवरात्रि के व्रत उपवास को धारण करूँ, अतः आपकी कृपा से मेरी इच्छा पूर्ण हो, उसमें कोई विघ्न ना आवे, काम क्रोध आदि शत्रु मेरा कुछ ना बिगाड़े, मेरी भली भांति आप रक्षा करें। ये कहकर शिव जी के सामने प्रतिज्ञा संकल्प करें। रात्रि में सभी पूजन सामग्री रखकर शिव मंदिर में पहुंचे। शिवलिंग शास्त्र सिद्ध हो, उनकी प्राण प्रतिष्ठा शास्त्रों के द्वारा हो चुकी हो, ऐसे शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। वहाँ सामग्री रखकर स्नान आदि से पवित्र हो, शुद्ध वस्त्र धारण करके शुद्ध आसन पर विराजमान होने। उत्तम आसन पर बैठकर शिव पूजन करें। शिव भक्तों रात्रि के 4 पहरों में शिव पार्थिव लिंग की अर्चना करके चार वेद विधि से पूजन करें। 108 बार शिव मंत्रों को बोलकर जलधारा चढ़ावें। 108 बार की अभिमंत्रित जलधारा से ही शिव पर चढ़ी वस्तुओं को उठावें। इसके बाद गुरु मंत्र से या शिव मंत्र से शिव पर काले तिल चढ़ाएं। फिर भव, सर्व, रुद्र, पशुपति, उग्र, महान, भीम और ईशान, इन 8 नामों को बोलते हुए कमल या कनेर के पुष्प चढ़ाएं। फिर धूप, दीप, उत्तम नैवेद्य आदि चढ़ावें। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें। जप के बाद धेनु मुद्रा दिखाकर निर्मल जल द्वारा शिव का तर्पण करें। धर्म के अनुसार ब्राह्मण भोजन का संकल्प करें। सभी पूजन का फल शिव जी को अर्पण करें। फिर विधि पूर्वक विसर्जन करें। पहले पहर में किए इस पूजन के अनुसार ही दूसरे पहर में भी शिव जी का पूजन करना चाहिए। इसमें 216 शिव मंत्रों में जलधारा चढ़ावें।
हर एक मंत्र 2 बार बोलें। बेल फिर चढ़ावें, खीर का नैवेद्य चढ़ावें। तीसरे पैर में प्रथम पैर के समान करें। इसमें केवल जौ के स्थान पर गेहूं हो और पुष्पों में आग के पुष्प हों। अनेक प्रकार के धूप दीप नैवेद्य चढ़ाकर कपूर की आरती करें। यथाशक्ति ब्राह्मण भोजन आदि का संकल्प करें। चौथे पैर में शिव का आह्वान करके उड़द कंगनी, मूंग सातों धातु अथवा शंख फूल और बिल पत्र आदि से विधि पूर्वक पूजन करना चाहिए। पके फल ऋतु के अनुसार फल, अंत में निवेद अर्पण करें। दुगना जाप करें। यथाशक्ति ब्राह्मण भोजन का संकल्प करके सूर्योदय तक उसका उत्सव करता रहें। फिर स्नान आदि करके शिव पूजन करें। फिर रात्रि के समय जितने ब्राह्मणों का संकल्प किया था उन्हें भोजन करें। फिर शिव को प्रणाम कर हाथ में पुष्प लेकर प्रार्थना करें, हे दयानिधि मुझे अपनी भक्ति का प्रदान दीजिए। मैंने ज्ञान अज्ञान में जो भी आपका पूजन किया उसे स्वीकार कीजिए। इस प्रकार व्रत करने पर शिव सानिध्य प्राप्त होता है। सूर्य जी बोले, हे ऋषियों, ये पार्वती जी के अतिरिक्त विष्णु भगवान ने भी सुना था। विष्णु जी ने भी इस लोकहित के लिए किया था। उद्यापन विधि। सूर्य जी बोले, अब मैं शिवरात्रि व्रत के विधान को कहूँगा। 14 तक शिव व्रत को उद्यापन की विधि से करता रहे। 13 के दिन तक एक बार भोजन करके 14 के दिन निराहार व्रत करें। रात्रि के समय शिवालय में जाकर शिव के स्वीप गौर तीर्थ नामक मंडल की रचना करें। उसके मध्य में लिंग तो वृद्ध आदि की रचना करें। फिर प्रजापति आदि कुंभों को वस्त्र फल दक्षिण आदि के द्वारा स्थापित करें। चांदी या सोने का कलश मंडल के मध्य में धरावे। फिर शक्ति के अनुसार शिव और गौरी की मूर्ति बनाकर स्थापित करें। इन्हें कलश पर वाम भाग में गौरी तथा दक्षिण भाग में शिव जी को स्थापित करें। ऋषि जी के साथ आचार्य का वध करें। आचार्य की आज्ञा अनुसार विधि पूर्वक रात भर जागरण करके आवाहन से लेकर विसर्जन तक पूजन करना चाहिए। रात में जागरण तथा शिव कीर्तन भी होना चाहिए। प्रातः काल स्नान आदि नित्य कर्म करके दिन में शिव जी का पूजन श्रद्धा और भक्ति से करें। शास्त्र विधान से हवन भी करावें। आभूषणों आदि से सजाकर सवत्स गो का दान करें। आचार्य को यथाशक्ति दक्षिणा से संतुष्ट करें। मंडप की सामग्री आदि भी आचार्य को दान कर दें। फिर शंकर भगवान की प्रार्थना करें, हे देवादि देव, हे शरणागत रक्षक, हे महादेव, आप मुझ पर कृपा करें। आपकी कृपा से मैं इस कर्म को पूर्ण कर सकूं। मेरा साधारण व्रत भी हो तो भी उससे सफल करें। इस प्रकार कहकर दंडवत प्रणाम करें और अपराधियों के लिए क्षमा मांगे। निषाद चरित्र। प्राचीन काल की बात है। एक मन में एक भील अपने परिवार के साथ रहता था। उसका नाम गुद्रू था। उसका कर्म चोरी करना तथा वन में पशुओं का वध करना था। इस प्रकार कर्म में रत रहते एक बार शिवरात्रि का पर्व आया। उस दिन उस पापी के घर कुछ भी न था। उसके परिवार के लोग, माता पिता आदि सभी भूखे थे। सब ने उससे कहा कि कुछ खाना लाओ, हम तो भूखे हैं। तब वह धनुष्मान लेकर शिकार को चल दिया। भाग्य की बात, उसने शाम तक जंगल में घूमा किंतु उसे कहीं भी कोई शिकार न मिला। रात में वह भील व्याकुल हो गया, खाली हाथ कैसे लौटूं? परिवार के लोगों को खाने के लिए क्या दूंगा? तब वह बहुत विचार करके तालाब के किनारे एक वृक्ष पर रात बिताने को ठहर गया तथा साथ में उसने एक पात्र में जल भी रख लिया। उसने सोचा कि रात में कोई पशु जल पीने को आएगा, मैं तभी उसका शिकार कर लूंगा। रात्रि के प्रथम पहर एक हिरनी जल पीने को तालाब पर आई। भील ने वध करने को धनुष्मान चढ़ाया। उसी समय कुछ जल तथा बेल के पत्थर जड़कर नीचे गिर पड़े। वहां नीचे शिव जी का ज्योतिर्लिंग विद्यमान था। इससे अनजाने में ही भील के द्वारा शिव जी की पहले पहर की पूजा होगी। भील के पापों का नाश हो गया। भील के धनुष की टंकार सुनकर हिरनी ने कहा, हे भील, तुम ये क्या करना चाहते हो? तब भील ने कहा, मेरा परिवार भूखों मर रहा है, मैं उन्हें भोजन देना चाहता हूँ, इससे तुम्हारा वध करूंगा। हिरनी बोली, तुम लोग महान न्यायी हो, तुम्हें तनिक भी दया नहीं आती। यदि मेरे मांस से तेरे परिवार की भूख मिट जाए तो मेरा शरीर धन्य है। दूसरों के कष्ट निवारण से ही जीव प्रशंसा के योग्य है। अब तुम थोड़ी देर को ठहर जाओ, मैं अपने घर जाकर अपने बच्चों को अपनी बहन के पास करके आती हूँ, तब तुम मुझे मारकर ले जाना। मैं झूठ नहीं कह रही, मेरा विश्वास करो। यदि नहीं आओ तो मुझे वह पाप लगेगा जो विश्वासघाती को लगता है। हिरनी के विश्वास दिलाने पर वह बातों में आ गया। हिरनी अपने घर चली गई। इस प्रकार उस भील का प्रथम पहर का जागरण हो गया। इसके बाद ही हिरनी की बहन उसे तलाश करती वहां पहुंची। उसे देखकर भील ने जट धनुष पर बाण चढ़ाया। दूसरे पहर का पूजन हो गया, क्योंकि इस बार भी बेल पत्थर तथा जल शिवलिंग पर गिर पड़े थे। धनुष की टंकार सुनकर वह हिरनी ये भी बोली, हे भीलराज, तुम ये क्या कर रहे हो? भील ने उससे भी वही बात की जो पहले वाली हिरनी से कही। इस पर हिरनी ने कहा, हे भीलराज, थोड़ी देर के लिए मुझे घर जाने की आज्ञा दे दो, मैं अपने बच्चों को देकर अभी लौट आऊंगी, नहीं तो वे मेरा इंतजार करेंगे। भील ने उसे भी जाने की आज्ञा दे दी। इस प्रकार जागते जागते भील का दूसरा पैर भी जागरण के रूप में बीत गया। तीसरे पैर के समय एक मोटा ताजा हिरण जल पीने वहां आया। उसे देखकर भील ने पुनः धनुष पर बाण चढ़ाया। जैसा फिर नीचे शिवलिंग पर बेलपत्र और छल गिर पड़ा। भील की तीसरे पैर की पूजा होगी। हिरण ने उसके चढ़े हुए बाण को देखा, पूछा कि आप क्या कर रहे हो?
बिल ने उसे भी वही उत्तर दिया जो पहले हिरनी को दिया था। इस पर हिरण ने बड़ी विनयपूर्वक कहा, हे बिलराज, मैं अपने बच्चों तथा पत्नियों को समझा बुझाकर अभी आता हूँ। मैं शब्दपूर्वक कहता हूँ कि मैं अवश्य आऊँगा। बील ने उसे भी जाने दिया। इस प्रकार बील का तीसरे पहर का भी जागरण हो गया। अब वे तीनों घर पहुंचे तो सबने आपस में अपना अपना समाचार सुनाया। तीनों ही बील के पास जाने की शब्द खाकर आए थे, अतः तीनों बच्चों को समझा बुझाकर बील के पास चल दिए। उनके साथ उनके बच्चे भी लग लिए कि जहाँ माता पिता जीवन देंगे वहाँ हम भी अपने प्राण देंगे। इस तरह सभी वहाँ पहुंचे जहाँ बील बैठा था। बील ने उन सबको आया देख चक धनुष्मान चढ़ाया। तभी कुछ जल तथा बेलपत्र जड़कर पुनः नीचे के शिवलिंग पर चढ़ गए। इससे उन्हें ज्ञान हो गया। ये चौथे पहर का पूजन हो गया। उन सभी मृग परिवार ने बील के पास जाकर कहा, हे बिलराज, हम आगे हैं, आप हमारा बात कीजिए जिससे हमारा शीर सफल हो। इस पर बील शिव कृपा से ज्ञान पूर्वक सोचने लगा, अरे मुझसे तो ये अज्ञानी पशु धन्य हैं जो परोपकार परायण होकर अपना शीर भी दे रहे हैं। एक मैं हूँ जो मानव शीर पाकर भी हत्यारा बना हुआ। वह बोला, हे मृगियो, आप लोग धन्य हैं, आपका मैं वध नहीं करूँगा, तुम निर्भय होकर लौट जाओ। तभी वहाँ शंकर जी प्रकट हो गए। बीर शिव जी के चरणों में गिर पड़ा और भक्ति का वरदान मांगा। शिव ने उसे श्रृंगवेरपुर की श्रेष्ठ राजधानी में भेजकर भगवान राम के साथ मित्रता होने का वरदान दिया। बाद में वह निषाद राम जी की कृपा से मोक्ष को प्राप्त हुआ। हे ऋषियों, ये शिवरात्रि व्रत की महिमा का कथन है। ये व्रत महान फलदायक है। ऋषि बोले, हे सूर्य जी, आप कृपा कर हमें मुक्ति का स्वरूप समझाइए। सूर्य जी बोले, हे ऋषियों, इस प्रकार शिवरात्रि का व्रत करने से सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। उससे उत्तम सुखदायक स्वरूप सलोक्य सवुज्य ये चारों प्रकार की मुक्ति प्राप्त हो जाती है। धर्म अर्थ काम आदि तो ब्रह्मा विष्णु आदि देवता दे सकते हैं, किंतु मुक्ति देने का काम तो भगवान शंकर ही का है। शंकर भगवान ही परमात्मा स्वरूप है। वे पर ब्रह्मा है। वे विज्ञान में अव्यय सर्वदृष्टा ज्ञानलव्य हैं। हे ऋषियों, केवल्य नाम की एक मुक्ति और है जो बड़ी कठिनता से प्राप्त होती है। भगवान शंकर का रूप दो प्रकार का है, एक सकल, दूसरा निशकल। इसे ब्रह्मादि देव भी जान नहीं पाते। भगवान शंकर सच्चिदानंद अविनाशी हैं। उनका स्वरूप मन वाणी से अतीत है, सदा शिव पूर्ण परमात्मा है। मुक्ति के लिए ज्ञान मार्ग द्वारा ही शिव का भजन श्रेष्ठ कहा गया है, जिसके द्वारा शिव अधीन हो जाते हैं। वह प्रेम का अंकुर, प्रेम लक्षण भक्ति कहा जाता है। ये भक्ति गुण सहित अनेकों प्रकार के, इसका वर्णन करना भी कठिन है। अभी हम विश्राम लेते हैं, या अष्टम खंड समाप्त होता है। कल हम नवम खंड पढ़ेंगे। तो चलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय।